केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। कहा, भारत में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू, जो भारत का खाता है वो हिंदू, मुझे भी कहिए हिंदू। मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया आरिफ खान को गैर मुस्लिम। But my complaint, serious complaint against you is, why don't you call me a Hindu? केरल के राज्यपाल 28 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में उत्तरी अमेरिका में बसे मलयाली हिंदुओं की ओर से आयोजित हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है, ये एक भौगोलिक शब्द है। जो कोई भी भारत में पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ अनाज खाता है, यहाँ की नदियों का पानी पीता है, वो हिंदू कहलाने का हकदार है। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि आपको मुझे भी हिंदू कहना चाहिए। अंग्रेजों के समय में हिंदू, मुस्लिम और सिख जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों को धर्मों के आधार पर बांट दिया था। My complaint, serious complaint against you is, why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. And you must call me a Hindu. तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा, आरिफ मोहम्मद खान ऐसे इंसान है जिसको मुस्लिम नहीं मानता। उनकी ज़हनियत ऐसी है जो गैर मुस्लिम की भी नहीं हो सकती। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान ऐसा आदमी है, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ऐसा आदमी बोल दिया। उसको मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि वो हमेशा कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़, उनकी ज़हनियत ऐसी है जो एक गैर मुस्लिम की भी नहीं हो सकती। हिंदू शब्द पर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच अगर देश की न्यायपालिका के शीर्ष स्तंभ यानी सुप्रीम कोर्ट का नजरिया देखें तो 1966 के शास्त्री यज्ञ पुरुषार्थ जी केस में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने उल्लेखनीय बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इतिहास और व्युत्पत्ति के सिद्धांत बताते हैं कि हिंदू शब्द किस तरह विवादों में घिरा, लेकिन विद्वान सामान्य तौर पर सहमत हैं कि इस शब्द का सीधा संबंध सिंधु नदी से रहा। हिंदू धर्म की व्याख्या करना नामुमकिन न हो तो पेचीदा जरूर रहा। न तो इस धर्म में कोई प्रवर्तक है, न एक भगवान है, न एक धर्म सिद्धांत, न एक दार्शनिक विचार और न ही एक तरह की धार्मिक पद्धति या परंपरा। कुल मिलाकर इसे जीने का तरीका माना जा सकता है और कुछ नहीं। रमेश यशवंत प्रभु केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया था कि क्या हिंदुत्व को चुनावी अभियान में इस्तेमाल करना कानून का उल्लंघन है। इसके जवाब में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू या हिंदुत्व शब्द को किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर समझना गलतफहमी है। ये शब्द भारत के लोगों की प्रकृति और संस्कृति से जुड़े व्यवहारों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अगर इस शब्द को सांप्रदायिकता भड़काने के लिए गलत अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है तो भी इस शब्द का वास्तविक अर्थ बदल नहीं पाएगा।